Like my video, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मिनिया पर। आज मैं आपको चौकोर बाजू की कटिंग और इसकी इंस्टॉलेशन सिखाऊंगी। इससे पहले मैं इस गले का ट्यूटोरियल ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पर भी इसे शो कर दूँगी। अब मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि किस मेजरमेंट से मैंने इसकी कटिंग की है। यहाँ पे तीरा मैंने 7.5 इंच लिया है और यहाँ पे आर्म होल की डेप्थ नॉर्मल शर्ट की तरह मैंने 7.5 इंच ही ली थी। ऊपर से 1/2 इंच मेरा तीरे की कटिंग में तिरछापन निकल गया है। नॉर्मल शर्ट्स में हम यहाँ पर फिटिंग थोड़ी सी चेंज ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एल शेप में इसे कट कर दिया है और साइड पर फिटिंग के मार्क्स लगा दिए हैं। तो ये है इसकी बेसिक कटिंग। बाज़ औक़ात जब हम शर्ट स्टिच कर रहे होते हैं तो हमारे पास स्लीव्स का पूरा कपड़ा नहीं निकलता। सेम ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। यहाँ पर ये एक तरह का कपड़ा है जिस पर मेरे पास बॉर्डर है और दूसरा पीस मेरे पास प्लेन है। इसे मैं चाहती तो नॉर्मल ही यहाँ पे स्टिच कर सकती थी जॉइंट डालकर, लेकिन मैं यहाँ पर प्लेकेट बनाना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पे इस बॉर्डर वाले हिस्से का ब्लू वाला हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर लब की सिलाई लगाऊंगी। सेम इसी तरीके से ये जो कम चौड़ा कपड़ा है इसे मैं थोड़ा कम फोल्ड करके यहाँ पे लब की सिलाई लगाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसा ही मैंने यहाँ पे 4 पीसेस को हेम कर लिया है। अब यहाँ पे छोटे पीसेस ऊपर की तरफ रखे हैं और बड़े पीसेस जिस तरह स्लीव्स के फेयर साइड अंदर की तरफ होते हैं वैसे ही मैंने रखे हैं। यहाँ पे छोटे वाले हिस्से का सीधी तरफ ऊपर की तरफ रखनी है और यूं पलट कर बॉर्डर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ ले जाना है और यहाँ पे कॉर्नर की सिलाई लाते हुए यहाँ पे बॉक्स बना देना है। यहाँ पे ओपनिंग जो होगी स्लीव की फ्रंट से वो 6.5 इंच होगी। ये एक बाजू की आपके पास स्टिचिंग है। दूसरी बाजू के लिए इसी तरह कपड़े को पलट लेना है और छोटे पीस का फेयर साइड ऊपर की तरफ रखना है। कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर भी वैसे ही स्टिचिंग करनी है जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। यहाँ पर स्लीव का बॉर्डर वाला पीस सादे वाले पीस के ऊपर इस तरीके से रखूँगी कि जो फोल्ड करते हुए सिलाई दिख रही थी हमें वो हाइट हो जाए। अब फ्रंट ओपनिंग मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि 6.5 इंच रखनी है। उसके ऊपर मुझे इस तरीके से बॉक्स बना देना है जिस तरह जेंट्स पट्टी के ऊपर बनता है। इससे ज़रा यहाँ पे मजबूती हो जाएगी। धागे दोनों बैक साइड पे ले जाकर इस पर नॉट लगा देनी है, सामने की तरफ विजिबल नहीं होने चाहिए। मैंने दोनों पीसेस को आपस में ज्वाइन कर लिया है और सामने से ये प्लेकेट की फ्रंट ओपनिंग है। दोनों बाजुओं को मैं दोनों की फेयर साइड एक साथ रख के आपको दिखा देती हूँ कि बड़े पीसेस बॉर्डर वाले एक तरफ पर हैं और छोटे पीसेस एक तरफ। ये बताने का मकसद ये था कि इसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। प्लेकेट मैं बाजू की बैक साइड के ऊपर लाना चाहती हूँ तो इस रुख पर मैं इसे फोल्ड करूँगी। अब यहाँ से आर्म होल जितना मेरी शर्ट का आर्म होल होगा उसके हिसाब से मैं इसकी स्ट्रेट कटिंग करूँगी। अब यहाँ देखें, शर्ट के फ्रंट और बैक के पल्ले को मैंने शोल्डर से ज्वाइन किया है तो 1/2 इंच का सीम अलाउंस यहाँ कम हुआ है। 7.5 पे मैंने कट किया था, अब 7 इंच है। लेकिन जब मैं स्लीव की यहाँ से आर्म होल की डेप्थ को मेजर करूँगी तो अब मैं यहाँ से सीम अलाउंस को छोड़ने के बाद 7.5 इंच कट करूँगी क्योंकि आधा इंच अंदर की तरफ सिलाई में जाएगा। प्लेकेट बनाया है उसके अपोजिट साइड पे मैंने 7.5 इंच का मार्क किया है और जहाँ पर प्लेकेट है वहाँ से मैंने 6 इंच का मार्क किया है। इन दोनों मार्क्स को आपस में मिलाकर मैंने इसे स्ट्रेट कट कर लेना है। स्लीव्स के बॉटम को मैंने यहाँ हेम कर लिया है। बस फ़र्क इतना है कि इसका जो छोटा पीस था उसको 1 इंच कम रखकर मैंने स्टिच किया है ताकि इसमें थोड़ा सा स्टाइल आ जाए। यहाँ पर शर्ट को हम इस तरीके से बिछाएंगे कि इसका फेयर साइड ऊपर की तरफ है। ये चीज़ का ध्यान रखें कि शोल्डर्स हम इसके ज्वाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पे एल शेप बना है, वहाँ पे हमने इस तरीके का तिरछा कट लगाना है 45 डिग्री एंगल का और इसकी चौड़ाई जस्ट 1/2 इंच हो या उतनी जितनी आप सीम अलाउंस में कपड़ा दबाते हैं। यहाँ पे कट लगाना ज़रूरी है। अब इसके ऊपर इस तरीके से स्लीव्स को रखना है कि स्लीव्स का फेयर साइड शर्ट की फेयर साइड के साथ मैच करे, सेंटर से सेंटर मैच करे और स्लीव अंदर की तरफ होगी। इसे सिलाई लगाते हुए उस कॉर्नर तक लेकर आना है जो हमने 45 डिग्री एंगल पर कट किया था। बेहतर यह है कि शर्ट पीस ऊपर की तरफ रख के स्टिच करें तो आपको ये निशान विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने
आर्म होल को स्लीव्स के साथ स्ट्रेट स्टिच कर दिया है और कॉर्नर पर जहाँ तक सिलाई आई है वहाँ पे मैंने पुख्ता किया है। शोल्डर की सीम अलाउंस याद रखना है कि बैक साइड पर जाए। अब हमें साइड की फिटिंग को स्लीव्स के साथ अटैच करना है। उसे अटैच करने के लिए एक हिस्सा तो एग्जैक्ट पूरा है, जितनी हमारी साइड की फिटिंग के लिए यहाँ पे कपड़े का मार्जिन है उतना ही हमारे पास स्लीव्स का मार्जिन यहाँ पे बचा है। इसको एज इट इज़ मैं स्ट्रेट स्टिच कर लूँगी। लेकिन दूसरी साइड पर देखें, स्लीव्स थोड़ी सी कपड़े में बढ़ गई हैं। वो ऑटोमेटिकली जब आप कपड़ा हाथ में पकड़ते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये देखें यहाँ कॉर्नर बनना चाहिए, खिंचाव आकर यहाँ पे सिलाई नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से इसे हम स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स को मैंने साइड की फिटिंग से भी ज्वाइन कर लिया है। अब इसके कॉर्नर्स देख लें कि किस तरीके से ये बने हैं। बस कॉर्नर्स बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि पिछली सिलाई का मार्जिन किसी भी तरीके से स्लीव का झोल बनकर या प्लीट बनकर इस कॉर्नर में ना आए, तभी यहाँ पे ये फाइन कॉर्नर बनेगा। अब साइड की फ़िटिंग मुझे स्लीव्स की और शर्ट की एक साथ एक ही सिलाई में करनी है, तो यहाँ पे मैं शर्ट पीस की फ़िटिंग लाइन को बैलेंस कर रही हूँ क्योंकि स्लीव्स मैंने ऑलरेडी हाई एंड लो बनाए हैं। अब यहाँ से मैं स्लीव्स को बैलेंस आउट कर लूँगी। 1/2 इंच के गैप से सिलाई लगाती हुई आऊँगी और जहाँ आर्म होल तक फ़िटिंग का निशान है मेरे पास, वहाँ पर मैं जो सिलाई का मार्जिन है मेरे पास, ये साइड फिटिंग करते हुए ये ऊपर की तरफ रखते हुए नीडल अंदर की तरफ रखते हुए साइड की फिटिंग को कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने साइड की फ़िटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें कि शर्ट की सिलाई का मार्जिन हमारे पास ज़्यादा है। इस शर्ट को जब मैं सीधा करूँगी तो इसमें झोल पैदा ना हो, इसके लिए मैंने 3 डिफरेंट जगहों पर ये कट्स लगाए हैं और ये कट्स सिलाई वाले मार्जिन से थोड़ा दूर रखे हैं, बिल्कुल सिलाई के पास नहीं रखे हैं, ताकि मैं जब इसे पलटूँ तो ये इसमें कोई चुन ना हो। स्लीव को हाई एंड लो बनाया था तो उसके रॉ एजेस को भी अंदर की तरफ मैंने मोड़ लिया है। ये है इस स्लीव की ओवरऑल लुक। फ्रंट की तरफ से ये जस्ट फील होगा कि ये चौकोर इसका शोल्डर कट हुआ है। इसके सारे बॉर्डर प्लेकेट और इसके ऊपर जो छोटे छोटे फ्लावर्स थे उसके ऊपर मैंने एक एक पर्ल अटैच कर दिया है। ये सारी एम्बेलिशमेंट्स बैक की तरफ हैं। प्लेकेट पर मैंने हाई एंड लो का लुक दिया है, ये पहनते हुए थोड़ा ग्रेसफुल लगेगा। इसके बैक के ऊपर भी फ्रंट की तरह ही आर्म होल चौकोर की तरह ही दिखेगा और ये है इस स्लीव का बैक से लुक। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।